ना धीरता ना रे मम्मी, दादी, स्वाति, आकाश, सब जल्दी आइए। अरे लक्ष्मी, तुम इतनी जल्दी कैसे? और अर्जुन कहाँ है? अरे दादी, सब पता चल जाएगा। पहले मुंह तो मीठा कीजिए, वो भी घसीटा राम की मलाई बर्फी के साथ। और अब सब फर्राटे से तैयार हो जाओ, क्योंकि हम सब कहीं जा रहे हैं। कहाँ? लक्ष्मी बता तो सही, लेकिन तू कहाँ लेकर जा रही है? ये सब छोड़ और मेरे सवाल का जवाब दे। तू और अर्जुन तो अमरनाथ की यात्रा पे गए थे ना, तो तू कैसे आ गई इतनी जल्दी वापस? बस ये समझ लीजिए दादी कि शिवजी ने मुझे वापस भेज दिया, क्योंकि इस वक्त कानपुर में कुछ ऐसा काम आ गया था जो मेरी यात्रा से भी ज्यादा जरूरी था। और दोनों यात्रा से वापस आ नहीं सकते थे, तो अर्जुन मेरी तरफ से भी यात्रा पूरी करेंगे। और वापस जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम दोनों दोबारा यात्रा के लिए जाएंगे। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था बेटा? ओहो, सब कुछ अभी बता दूंगी मम्मी, तो सरप्राइज क्या रहेगा। आप सब बस फटाफट रेडी हो जाइए, क्योंकि हम अभी के अभी अग्निहोत्री मैंशन जा रहे हैं। अग्निहोत्री मैंशन? हाँ, क्यों? वहां ले जाकर हम सबको अपने नीलाम हुए घर का तमाशा दिखाना चाहती हो? ये तू क्या कह रहा है डुग्गू? नीलामी तो लक्ष्मी ने रुकवा दी थी। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि अग्निहोत्री मैंशन नीलाम हो चुका है। स्टे तो उठ चुका था, हमें सिर्फ झूठे सपने दिखाए गए थे मां, जो कुछ ही घंटों में टूट गए। हमारा घर बिक चुका है मां, बिक चुका है अग्निहोत्री मैंशन। पापा, आपने किसी से ये तो जान लिया कि अग्निहोत्री मैंशन नीलाम हो गया, पर क्या ये जानने की कोशिश की कि वो खरीदा किसने है? वो बंगला मैंने खरीदा। हाँ पापा, अग्निहोत्री मैंशन आपका था, हमारा था, हम सबका था, और हमारा ही रहेगा। देखिए, ये रही उसकी ट्रांसफर डी। इसी जरूरी काम के लिए मुझे अमरनाथ यात्रा से वापस आना पड़ा। डैड, भाभी ने सचमुच कर दिखाया, अग्निहोत्री मैंशन को बचा लिया। सच डैड। पर बेटा, ये सब तूने किया कैसे? इतने पैसे कहां से आए? दादी, वो अब क्या बताऊं इन्हें, फिलहाल ऑफर नाम से ही काम चला लेती हूँ। एक्चुअली वो सौम्या ने जो अर्जुन को बिजनेस ऑफर दिया था ना, वो मैंने मान लिया। क्या? पर लक्ष्मी, अर्जुन को तो सौम्या का इस घर में आना भी पसंद नहीं है, तो फिर ये ऑफर? आप इस बात की कोई टेंशन मत लीजिए मम्मी, मैं अर्जुन को मना लूंगी। अर्जुन मेरी बात से कभी इनकार नहीं करेगा। वो तो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेगा। हाँ हाँ, कुछ भी करेगा। अच्छा ठीक है, अब ये सवाल जवाब छोड़िए और चलिए। और पापा, आप भी, आपका अग्निहोत्री मैंशन आपको बुला रहा है। चलिए चलिए, सब जल्दी से तैयार हो जाइए। माँ, हम आते तैयार होके। हे भगवान, सबको बोल तो दिया है कि मैंने सौम्या का ऑफर माना है। सब खुश भी हो गए,
पर सौम्या का ऑफर असल में क्या है, कहीं कल को ये जानकर यही घर वाले मुझे मारने ना चले आए। दादी से कंफर्म कर लेती हूँ। दादी, मैंने जो किया ठीक किया ना? मेरे पास सिर्फ एक ही मौका था अपने घर को बचाने का। इसका जवाब तो तेरे पास ही है बेटा। अच्छा ये बता, ये फैसला तूने दिल से लिया या दिमाग से? दिल से दादी, क्योंकि अग्निहोत्री मैंशन से सिर्फ मेरी और अर्जुन की ही नहीं, हमारे पूरे घर की खुशियां जुड़ी है ना। तो फिर तो तूने बिल्कुल सही किया, क्योंकि दिल हमेशा होता लेफ्ट में है पर बात हमेशा राइट करता है। चल चल जल्दी निकलते हैं, मैं भी अपना घर देखने के लिए बहुत बेचैन हूं। आजा। मॉम, मॉम, अरे अरे क्या कर रही है सौम्या? मॉम, मैं इतनी खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती। समझ में नहीं आ रहा कि डांस करूं, गाऊं या फिर सेलिब्रेट करूं। मॉम, लक्ष्मी को उसका सपना अग्निहोत्री मैंशन वापस मिल गया है और मुझे मेरा प्यार अर्जुन। सही तो कहती है लक्ष्मी, जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे जोड़ने में लग जाती है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी इस खुशी में शामिल हो जाऊं या तुम्हारी इस बेवकूफी पे अफसोस मनाऊं। तुमने जो रास्ता चुना है बहुत ही गलत है। मॉम, रास्ता गलत हो सकता है पर रिश्ता नहीं। तुम ये सब इसलिए कह रही हो सौम्या क्योंकि तुम वो नहीं देख पा रही हो जो मुझे दिख रहा है। लक्ष्मी ने भले ही हाँ कर दी हो, लेकिन अर्जुन का क्या? उसके परिवार वालों का क्या? क्या वो तुझे कभी अपनाएंगे? वो लक्ष्मी का काम है मॉम, मुझे पूरा भरोसा है कि वो उन्हें मना लेगी। पागल मत बनो सौम्या, मुझे पैसे की परवाह नहीं है। मुझे डर तो उस दर्द का है जो तुम्हें इस रिश्ते में मिलेगा। प्यार में थोड़ा दर्द चलेगा मॉम, पर अब मैं नहीं डरने वाली। जब अर्जुन मेरा बॉयफ्रेंड था तब मैं डर गई थी कि पता नहीं उसके साथ कैसे रहूंगी, उसके परिवार के साथ इंडिया में एडजस्ट कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली। मुझे दोबारा अपना प्यार वापस मिला है मॉम। तुम्हें ये सारी बातें बच्चों का खेल लग रही है ना सौम्या, लेकिन ये मेरा तजुर्बा है। इस दुनिया में बड़ी से बड़ी उलझन सुलझ सकती है, लेकिन जब रिश्ते उलझते हैं वो कभी नहीं सुलझते, वो सिर्फ टूट जाया करते हैं। मॉम प्लीज, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और आप मेरी खुशियों में शामिल होने के बजाय मुझे अर्जुन को भुला देने की बातें कर रही हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस डील से मेरा, लक्ष्मी, अर्जुन का, हम सबका सपना पूरा हुआ है और ऐसी कोई भी चीज जो किसी को खुशी दे वो गलत हो ही नहीं सकती। मॉम, सौम्या, मॉम प्लीज, बस अब आप कुछ मत कहिए। इतने सारे दुखों के बाद मुझे आज खुशियां मिली है। जी लेने दीजिए मुझे इन खुशियों को। चलो कम से कम यहाँ अच्छे दर्शन हो गए। सबके लिए थोड़ा और प्रसाद ले लेता हूँ। भाई साहब, ये लीजिए, एक पैकेट प्रसाद और डाल दीजिएगा। जी, ये सुहाग की चीजें बहुत संभाल के ले जाना बाबूजी। बड़ी मान्यता है शिवलिंग मंदिर की। कहते हैं जब भी कोई विवाहित स्त्री इस मंदिर से मिली चूड़ियां पहनती है तो उसकी और उसके पति की जोड़ी जन्मों जन्मांतर तक बनी रहती है। ठीक उसी तरह जैसे शिव पार्वती की जोड़ी, उसके जीवन में सुख
समृद्धि, औलाद, सब सुख मिल जाता है बाबूजी। जी, मैं संभाल के ले जाऊंगा। अरे लगता है इसमें 2 सिंदूर की डिब्बियां आ गई। 2 सिंदूर की डिब्बियां? चलिए कोई बात नहीं। लगता है शिवजी मेरी लक्ष्मी से बहुत खुश हैं। उसे एक फोन कर लेता हूं। नेटवर्क ही नहीं है। ये लीजिए बाबूजी। हाँ 50 ना? थैंक यू। शुक्रिया। देखिए बजाज साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो। विशाल जी पानी। क्या बात है विशाल जी, आज सुबह से आप बाहर थे और अभी भी टेंशन में लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? अग्निहोत्री मेंशन की नीलामी पर गया था। तो क्या घर नीलाम हो गया? किसने खरीदा? तुम्हारी बहन लक्ष्मी ने। लक्ष्मी ने? और वो भी सबसे ऊंची बोली लगाकर 80 करोड़ में खुद का ही बंगला खरीद लिया। लेकिन लक्ष्मी के पास इतने पैसे कहां से आए? इसी सवाल का जवाब तो मैं जानना चाहता हूं कि कंगालपति लक्ष्मी ने चंद घंटों में यूं करोड़ों का इंतजाम कहां से किया? $80 करोड़ रुपए, और वो भी 4 घंटे में। कहां से आए होंगे? और वो सौम्या दीवान वहां पर क्या कर रही थी? कोई तो कनेक्शन है, इसका पता तो लगाना ही होगा। देखिए दादी, मैंने इन सबको भी वापस बुला लिया। क्यों महेंद्र चाचा? भाभी, आप सच में ग्रेट हैं। इतने कम समय में आपने इतना कुछ कर दिया। थैंक यू सो मच। पापा, ये लीजिए आपके घर की चाबी। टुकु, आप सबको आपकी लाइफ की हर खुशी देने का प्रण लिया है मैंने। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए। टुकु, ऐसे नहीं, आज अग्निहोत्री फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो एंट्री भी धांसू होनी चाहिए ताकि इस दिन को हम हमेशा याद रख सकें। मम्मी, पापा ने ये घर आपको गिफ्ट किया था ना, तो आप ही बताइए आपने अपना पहला शुभ कदम कैसे रखा था? मैंने, अरे तेरी सास तो बूढ़ी हो चुकी है, इसे कहाँ याद होगा? मुझसे पूछ। मैंने स्वागत किया था आरती के थाल के साथ डुग्गू और रेणुका का। करेक्ट है, तो आज भी गृह प्रवेश ऐसे ही होगा। आप सब 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। ये लीजिए दादी, और आरती करके अपने बेटे और बहू का स्वागत कीजिए। आओ बेटा।
सभी भक्तगणों, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आगे लैंडस्लाइड होने के कारण हमारी बस आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस कारण हमारी अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं हो सकती। हम सभी लोगों को कानपुर वापस जाना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी लक्ष्मी की मदद करना, उसके सारे सपने पूरे हों। हेलो, अच्छा आ गए वो लोग? भेज दीजिए। लक्ष्मी, हमारे घर लौटते ही कौन आ गया बेटा? आप खुद ही देख लीजिए मम्मी। मैडम ये लीजिए आपके गहने। ये गहने निकाल। महेंद्र चाचा, एक काम अभी और बाकी। वो पेंटिंग जो मैंने खरीदी थी, पापा को बहुत पसंद है। उसे वहीं लगवा दीजिए जहां से वो निकाली गई थी। आपके घर के साथ साथ जो भी आपका सामान जब्त हुआ था, उसकी कीमत नीलामी की रकम में जुड़ी हुई थी, इसीलिए हमने सारा सामान आपको वापस लौटा दिया है। थैंक यू। चलिए। लक्ष्मी बेटा, तू हर बात में, हर रूप में लक्ष्मी है। हमेशा इस घर की लक्ष्मी बन के रह। तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे, मुझे भी। माँ। अरे मैं तो भूल ही गई, कितने दिनों से मेरे पौधों को पानी नहीं मिला होगा। मैं अभी देख के आती हूँ। चल रेणुका और स्वाति, चल आ, हेल्प कर। भाभी, आपने जो आज इस फैमिली के लिए किया है, वो कोई भी बहू अपने ससुराल वालों के लिए नहीं करेगी। मैं आपसे लड़ता रहा, बुरा भला कहता रहा, जबकि गलती करने वाला सिर्फ एक इंसान था, वो विशाल चतुर्वेदी। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, देवर और भाभी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, दोस्तों की तरह। पल में लड़ लिए और पल में मान गए। और दोस्त ना ही कभी थैंक यू बोलते हैं और ना ही कभी सॉरी। ऐसा मैंने नहीं, सलमान खान ने कहा है। क्या भाभी, आप भी रोते हुए को हंसा दे। वैसे मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। मेरे दोस्तों ने पता लगाया कि विशाल चतुर्वेदी पापा के बिजनेस राइवल बजाज के साथ उठता बैठा है। उसने बजाज से रिश्वत लेके पापा की सारी जाली कंपनियों के बारे में न्यूज़पेपर में छापा था, और उन्हीं पैसों से उसने एक गाड़ी और एक घर खरीदा है। भाभी, राजवर्धन अग्निहोत्री की बर्बादी का जश्न मैं भी मनाना चाहता हूँ बजाज साहब। हाँ भाभी, आप चाहती तो मैं ठोस सबूत लाके दिखा सकता हूँ, जिससे कि विशाल चतुर्वेदी को उसके किए की सजा मिले। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे मुझे हैंडल करने दो। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। मुझे एक जरूरी काम मिलता है। थैंक यू शिव जी, आपने मेरी लक्ष्मी को उसके सपनों का घर वापस दे दिया। मैं नहीं जानती कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए,
लेकिन मेरा मन कहता है कि लक्ष्मी ने जो भी किया ठीक ही होगा। आप बस लक्ष्मी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुझे अग्निहोत्री मेंशन वापस मिल गया और अभी अभी मैं झूठ मूठ की खुशी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं वो दिन भूली नहीं हूँ जब आपने अपने पति का साथ देकर मुझे सच का पाठ पढ़ाया था। तब हालात ठीक नहीं थे, मैं चुप रही। लेकिन आज मैं आपको विशाल चतुर्वेदी का असली चेहरा दिखाने आई हूँ। आज जब आपके पति घर लौटेंगे तो उनसे पूछिएगा बजाज कौन है और बजाज से उनका क्या रिश्ता है। जब वो नहीं बता पाएंगे तो उनसे ये पूछिएगा कि ये गाड़ियां इंदिरा नगर में रो हाउस खरीदने के पैसे कहां से आए उनके पास। ना धीरता ना